नमामि बच्चों, सुप्रभातम। संस्कृत कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम्। अद्य वयं कारकचिह्नं पठामः। त्रयोदशः पाठः अस्ति। पाठस्य नाम अस्ति विद्या ज्ञानाय च ज्ञानं सुखाय। पश्यन्तु अत्र हिंदी भाषा भवतु आङ्ग्लभाषा भवतु अन्या कापि भाषा भवतु तस्याः भाषायाः कोऽपि व्याकरणं भवति, तस्य किञ्चित् अनुशासनं भवति। भाषायाः शुद्ध अशुद्ध तस्य कतिचित् नियमाः भवन्ति। भाषायाः कथं प्रयोगं कुर्मः, के नियमाः सन्ति भाषायाः प्रयोगे, तथैव संस्कृत भाषायां देवभाषायामपि तस्य व्याकरणम् अस्ति, तस्य किञ्चित् नियमाः सन्ति। येन भाषायाः वैज्ञानिकत्वं भवति। वैज्ञानिकभाषादृष्ट्या संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा भाषा इति उच्यते। सर्वोत्तमा भाषा च अस्ति। इदानीं पश्यन्तु कारकाणि। अत्र अस्ति विभक्ति। हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को जिसको कारक कहते हैं। कारक वो होता है जहां पर किसी भी क्रिया का जो जनक हो उसको हम कारक कहते हैं। जैसे पहले हम लोग कारक को समझ लेते हैं। ये विभक्तियां हैं हमारी। विभक्ति अर्थात प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। इन विभक्तियों के आधार से ही कारक होते हैं। ये कारक हैं, ये चिन्ह है। कारक हम कैसे पहचानें? जैसे हम वाक्य बोलते हैं राम ने लिखा। राम ने यहां पर प्रथमा कारक है, तो रामः लिखति, राम लिखता है। ने अनंतरम अस्ति कर्म कारक। द्वितीय कर्म कारक कौन सा है आपका? द्वितीय कारक है। अब द्वितीय कारक का चिन्ह क्या है? को। राम को फल दो, रामम फलम ददातु। स्पष्टम। अनंतरम अस्ति करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है? से द्वारा। जैसे मेरे से या तुम से, तुम्हारे द्वारा। यहां पर कौन सा कारक होगा? तृतीय करण कारक से द्वारा के अर्थ में। जहां पर भी वाक्य में से आए, जैसे मैं कलम से लिखता हूं तो अहम कलमेन लिखामि। स्पष्ट। उसी प्रकार से चतुर्थी कारक है आपका संप्रदान कारक, जिसको हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है। विद्या ज्ञानाय च ज्ञानं सुखाय। अब यहाँ पर जो संप्रदान कारक है, संप्रदान अर्थात किसी को कुछ देने के अर्थ में। जैसे के लिए, बालक के लिए दूध है, बालक के लिए ये पेन है। उसी प्रकार के लिए जहां पर आता है वहां उसकी जो कारक है वो संप्रदान कारक होता है। उसकी विभक्ति क्या होती है? ये चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान है। संप्रदान के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। हम लोग इसको, उसके आगे है पंचमी कारक। पंचमी कारक आपका है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक का चिन्ह है से अर्थात से दो बार आ चुका है। से द्वारा आया था, ये से जो है ये अलग होने के। कोई चीज अलग हो रही हो तो वहां पर आपका पंचमी विभक्ति होगी अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् फलम पतति। तत्र पंचमी कारकम अपादान कारकम भवति। यथा षष्ठी कारकम् अस्ति। षष्ठी कारकः सम्बन्धः अस्ति। संबंध कारकं कथ्यते। संबंध कारकस्य चिह्नम् अस्ति काके की। कोई संबंध स्थापित करना हो तो उसका षष्ठी विभक्ति होती है, संबंध कारक होता है काके की। ये प्रयोग होता है। जैसे राम की पुस्तक है, छात्र की पुस्तक है, छात्र का बैग है। स्पष्ट। उसी प्रकार से सप्तमी कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में पर। जैसे मुझे भगवान
पर श्रद्धा है, पुस्तक में पेन रखा है, कलम रखी है। उसी प्रकार से संबोधन जो है, संबोधन कारक प्रथमा कारक में ही अंतर्निहित होता है। जैसे संबोधन कारक का हम प्रयोग करते हैं किसी को बुलाने के अर्थ, जैसे हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, हे सुनीलः अत्र आगच्छ, हे देवदत्तः अत्र आगच्छ। अरे किम करोति देवदत्तः, किम करोषि, क्या कर रहे हो देवदत्त। उसी प्रकार ये संबोधन जो है ये प्रथमा कारक के ही अंतर्गत आता है। अब हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, जैसे संप्रदान कारक। प्रथमा कारक जो है ने जहां पर आए, राम ने पाठ पढ़ लिया, रामः पाठं पठित, तो यहाँ प्रथमा का चिन्ह हो जाएगा रामः, ठीक है, अर्थात राम ने। द्वितीया रामम, बहुशर्वम अस्ति, रामम। तृतीया रामेण। चतुर्थी रामाय, जैसे ज्ञानाय वैसे रामाय, सुखाय रामाय। पंचमी कारक जो अपदान अलग होने के अर्थ में है वो रामात। स्पष्ट। षष्ठी कारक है रामस्य। अनंतरम सप्तमी कारक अस्ति रामे, संबोधन अस्ति हे राम, हे राम। अब यहां पर ये देखेंगे हम लोग, जब हम कोई शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे हमने वाक्य लिया राम के लिए पुस्तक है या बालक के लिए पुस्तक है, हमें सीधे सीधे देखा चतुर्थी में क्या है, राम आए, राम के लिए। उसी प्रकार बालक आए, बालक के लिए। ज्ञान आए, ज्ञान के लिए। सुख आए, सुख के लिए। पठन आए, पढ़ने के लिए। ये चिन्ह हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतने महत्वपूर्ण है। जब हमें चिन्ह समझ में आ गया तो हम सीधे एक चार्ट बनाएंगे कॉपी में अपने और उसको देखेंगे। अच्छा, वाक्यमस्ति राम के लिए फल लाओ, रामाय कृते या रामाय फलम आनयतु। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, अहम पढ़ने के लिए पठनाय, खाने के लिए खादनाय, दौड़ने के लिए धावनाय, खेलने के लिए खेलनाय। स्पष्ट। एतानि बहूनि वाक्यानि रचितुं शक्यते भवन्तः। हम बहुत सारे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपनी कॉपी में। आप बहुत सारे प्रयोग ऐसे बनाइए, जैसे मैं खेलने के लिए जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए आता हूँ, मैं पढ़ने के लिए वहां जाता हूँ, मैं पढ़ने के लिए ये करता हूँ, मैं खाने के लिए ये करता हूँ। कितने सारे वाक्य प्रयोग हम बना सकते हैं। स्पष्टम। एतानि सर्वाणि वाक्य प्रयोगानि कर्तव्यानि। ये सारे वाक्य प्रयोग हम एक कॉपी में करेंगे, इसको समझेंगे। ये कारक चिन्ह है, ये हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ा था, और कक्षा चतुर्थी में क्लास 4 में हम लोगों ने रामस्य पढ़ा था, बालकस्य बालकः हम लोगों ने पढ़ा भी था पहले पाठ में। बालकस्य बालकः, विद्यालयस्य छात्रः अस्ति। जहां पर भी स्या आ जाए उसकी मीनिंग होती है काके की। जहां पर में आ जाए वहां पर उसकी मीनिंग हो जाती है में पर। स्पष्टम। अधुना वयम पठामः रामाय। चतुर्थी विभक्ति हम लोगों को संप्रदान कारक पढ़ना है। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए, ज्ञानाय। अस्तु, इदानीं एतान् ध्यानेन पश्यन्तु। पुनर्मिलामः। धन्यवादः।